हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में यूचंग नेशनल टीम के कोच से मिलने के लिए आता है। लूना यही सोच रही होती है कि यूचंग की नेशनल टीम के कोच से क्या बात हो रही होगी। इतने में ही डोर नॉक होता है। लूना जैसे ही दरवाजा खोलती है तो यूचंग कुछ कहे बगैर लूना को किस करने लगता है। लूना यूचंग को रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी क्या बात हुई कोच से। यूचंग कहता है कि उन्होंने मेरी कंडीशन के बारे में पूछा और ये कि क्या मैं ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना चाहता हूँ या नहीं। लूना यूचंग को रोकने के लिए इसको नीचे गिरा देती है। लूना यूचंग से कहती है कि ये तो गुड न्यूज है, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे। यूचंग कहते कि मैं नेशनल टीम में किसी को भी नहीं जानता हूँ। लूना कहती कि जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम सबको जान लोगे। यूचंग कहते लेकिन वो बहुत सीरियस हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे साथ सिर्फ एक ही कोच जा सकता है। लूना कहती है कि कोच चांग तुम्हारे साथ जाएंगे। यूचंग कहता है लेकिन फिर आप मेरे साथ नहीं रह सकती। लूना कहती है कि तुम्हें इतना क्लिंजी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रियलाइज किया कि जब भी तुम्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो तुम बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हो। यूचंग कहता है कि चाइल्डिश वाले क्या बात है, क्या मेरे जाने की वजह से आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं हो रही। लूना यूचंग का हाथ पकड़कर इसको ऊपर आने के लिए कहती है। लूना कहती है कि तुम नेशनल टीम ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, कोई आउटर स्पेस में तो नहीं जा रहे ना। यूचंग कहते कि मैं नेशनल टीम ज्वाइन नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। लूना कहती है कि जब मामा जी को नेशनल टीम ने सिलेक्ट किया था तो नेशनल टीम ने मामा जी को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की थी, जबकि नेशनल टीम के कोच ने तुमसे खुद मुलाकात की है और वो भी तुम्हारे कंपटीशन के खत्म होने के फौरन बाद। क्या तुम इसका मतलब नहीं समझते। यूचंग कहते कि इसका मतलब है कि अब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे। लूना इसको मारते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो। यूचंग लूना से कहता है कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं 1 साल बड़ा होता तो मैं आपसे शादी कर सकता था। लूना कहती कि तुम सिर्फ अभी 21 के हो तो हमें सारा टाइम शादी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यूचंग कहते कि 21 होने में क्या मसला है। यूचंग लूना को उठा रहा होता है कि हमें बात करने की जरूरत है। यूचंग लूना से कहता है कि मुझे मेरी मॉम पसंद है। एक्चुअल में मुझे मैच्योर वुमेन अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर हमारी शादी हो जाएगी तो नेशनल टीम में जाने के बाद भी मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। लूना कहती है कि अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। लूना कहती है कि तुम कब जाने वाले हो। यूचंग कहते हैं कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। ये लूना से कहते हैं कि अगर क्लोज डोर ट्रेनिंग में मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं एशिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ये सुनकर लूना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लूना यूचंग से कहती है कि अच्छे से ट्रेनिंग करना, जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होता है तो मैं तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी दिखाई देती हूँ। यूचंग कहते कि जब तक मैं नेशनल चैंपियन नहीं बन जाता क्या तब तक आप मुझसे शादी नहीं करेंगी। लूना कहती कि तुम अभी भी इसी बारे में बात कर रहे हो। यूचंग कहते कि क्या आप नहीं चाहती कि मैं 1 और साल बड़ा हो जाऊं। लूना कहती है कि मैं नहीं चाहती। लूना कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यही एज रहे। 20 से लेकर 27 ईयर्स ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट के लिए गोल्डन एज होती है। अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, जब तुम्हारी एज 25 हो जाएगी तब तुम यही प्रे करोगे कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरे। यूचंग कहते हैं क्या फिक्र नहीं करे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। लूना यूचंग से कहती है कि तुम शादी को बोलकर अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। यूचंग कहते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो शादी का सोचने में कोई बुराई नहीं है। यूचंग कहते हैं कि आपने मुझे रिजेक्ट किया है और आप मुझे मारना भी चाह रही थी। ये सुनकर लूना यूचंग से कहती है कि अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें हिट करूंगी। ये कहते हुए लूना यूचंग को गुदगुदी करना शुरू कर देती है। अब यूचंग अपने कोच से कहता है कि मैं आज रात लूना के साथ ही स्टे करूंगा। ये कहकर ये अपना सामान लेकर लूना के रूम में आ जाता है। जब लूना शॉवर लेकर आती है तो यूचंग सो चुका होता है। लूना शोर किए बगैर यूचंग के साथ आकर लेट जाती है। आज मिस्टर वांग ने लूना को बुलाया होता है। लूना मिस्टर वांग से कहती है कि मैंने लास्ट टाइम जो आपसे प्रॉमिस किया था हम उस पर फर्स्ट तो क्रिएट नहीं करेंगे ना, सिर्फ 25 पॉइंट से कम है। मिस्टर वांग कहते हैं कि यूचंग नेशनल टीम में जा रहा है इसलिए अब ये मेरा मसला नहीं रहा। ये सुनकर लूना खुश जाती है। यूचंग आज अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने के लिए आया होता है। जिया शेली यूचंग का इंटरव्यू देख रहा होता है। ये यूचंग को भी जबरदस्ती इसका इंटरव्यू दिखाने लगता है। बाकी सब लोग भी यूचंग का इंटरव्यू देखने लगते हैं। यूचंग जब जिया शेली को ये बंद करने के लिए कह रहा होता है तो यहाँ पे बैठे सभी लोग नोटिस करते हैं कि यूचंग तो यहीं पर है और ये सभी लोग यूचंग की लुक्स की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जिया शेली यूचंग को कमेंट्स दिखाते हुए कहता है कि तुम तो अपनी लुक्स की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए हो। यूचंग यहाँ पर एक कमेंट पढ़ता है जिसमें किसी ने ये बताया होता है कि यूचंग नैनहांग यूनिवर्सिटी में फाइनेंस फैकल्टी में पढ़ता है। यूचंग कहता है कि ये कमेंट किसने किया है। जिया शेली कहता है कि मैंने। यूचंग ये सुनकर इसको मारने लगता है कि तुमने आखिर ये कमेंट क्यों किया। आज लूना को कोच चांग की कॉल आती है कि एक रिपोर्टर यूचंग का इंटरव्यू करना चाहती है। लूना यूचंग से कहती है कि क्या तुम ये इंटरव्यू देना चाहते हो। यूचंग कहते हैं कि अगर आप चाहती हैं कि मैं जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा। लूना कहती है कि तुम इंटरव्यू दे सकते हो, इंटरव्यू के जरिए लोगों को तुम्हें जानने का मौका मिलेगा। यूचंग कहते हैं कि ऐसी बात है तो फिर मैं जाऊंगा, लेकिन आप किस चीज को लेकर बिजी हैं। लूना कहती है कि एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाला है तो मिस्टर वांग ने स्प्रिंट टीम में हायरिंग्स करना शुरू कर दी है। यूचंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। लूना कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। यूचंग कहते हैं कि स्प्रिंट टीम बहुत डेंजरस है, स्प्रिंट टीम में कोई भी अच्छा नहीं है। लूना कहती है कि तुम फजूल बातें नहीं करो। यूचंग कहते हैं कि फजूल नहीं है, लीगा, वूजी और सांग होंग वेन इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। लूना कहती है कि तुम कोच वूजी कहो। यूचंग लूना के पास आकर बैठ जाता और कहता है कि अगर हम अभी शादी नहीं कर सकते तो हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। लूना कहती है कि इन सब बातों को छोड़कर तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस क्यों नहीं करते। यूचंग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि नया टीम में कौन आने वाला है। जब मैं नेशनल टीम में हूँगा तो हो सकता है कि कोई लड़का आपको चेस करने की कोशिश करे। मैं तो दूर हूँगा तो मैं क्या करूँगा। लूना हंसते हुए यूचंग से कहती है कि टीम में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। आज यूचंग इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तो ये लूना से कहता है कि क्या मैं इस इंटरव्यू की मदद से हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर सकता हूँ। तो लूना कहती कि नहीं, एक स्पोर्ट्स इंटरव्यू है तो तुम अपने स्पोर्ट्स करियर के बारे में ही बात करना। यूचंग लूना से कहता है कि आप यहीं पर रहकर मेरा इंटरव्यू देखें। तो लूना कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब यूचंग का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। यूचंग का जो इंटरव्यू कर रही होती है उसका नाम याओ होता है। याओ यूचंग से कहती है कि हमारी कंपनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम्स के साथ काम करती है। ये ना सिर्फ एथलीट्स के लिए कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग अरेंज करवाती है बल्कि एथलीट्स के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज भी अरेंज करवाई जाती हैं। यूचंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या बात कर रही है और कहता है कि क्या ये इंटरव्यू नहीं है। तो याओ कहती कि इंटरव्यू ही है। यूचंग से कहती कि तुम्हें अभी ये साइन करने की जरूरत नहीं है, हम पहले तुम्हारे लिए काम करेंगे, उसके बाद तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। यूचंग कहते हैं कि मुझे आपकी बात सही से समझ नहीं आई है और मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर यूचंग फौरन लूना के पास आता है। लूना कहती कि इंटरव्यू खत्म भी हो गया तो यूचंग लूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। यूचंग लूना से कहता है कि आप बहुत हंस रही थी, आप आखिर क्या देख रही थी। तो लूना कहती है कि मैं तुम्हारा नेशनल्स का इंटरव्यू देख रही थी। यूचंग ये सुनकर एम्बैरेस हो जाता तो लूना कहती कि तुम इतने डम क्यों हो। यूचंग लूना से कहता है कि आप मुझे गुदगुदी मत किया करें। लूना कहती है कि तुम आखिर क्या करोगे। यूचंग लूना को पकड़ लेता तो लूना कहती कि मैं अब नहीं करूंगी। यूचंग कहते कि आपको ये बात पहले क्यों रियलाइज नहीं हुई, आपको क्या लगता है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो लूना कहती कि हाँ, तुम नहीं कर सकते। यूचंग लूना को किस कर रहा होता है और जो यूचंग की इंटरव्यूअर याओ किसी से फोन पर बात करते हुए यहाँ से जा रही होती है। यूचंग लूना को सारी बात बता देता है। लूना कहती है कि तुम्हारे स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद भी तुम्हारा इंटरव्यू किया गया क्योंकि वो तुम्हें हायर करना चाह रहे थे। स्पोर्ट्स एजेंसीज दूसरी कंट्रीज में आम है लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ से दो लड़कियाँ गुजरते हुए बात कर रही होती हैं कि यूचंग असल में ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर लूना कहती है कि तुम तो काफी फेमस हो गए हो। यूचंग कहते हैं कि अगर ये मुझे पसंद करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लूना कहती कि नहीं। यूचंग कहते हैं कि अगर मैंने फेमस होने के बाद आपको छोड़ दिया तो आप क्या करेंगी। लूना कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। यूचंग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही। लूना कहती है कि तुम इस किस्म के इंसान नहीं हो। यूचंग कहते हैं कि आपको ये कैसे पता कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। लूना कहती कि मुझे पता है, अगर तुम इस तरह के होते तो मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं होता। ये सुनकर यूचंग लूना से कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। लूना ये सुनकर हंसने लगती तो यूचंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स आपको पहले ही अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पर अप्रूव कर चुके हैं, इसलिए अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगा तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैं कुछ देर में यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए आप जल्दी से हाँ कह दें। लूना कहती है कि तुम्हारी फैमिली की सोच कुछ ज्यादा ही पुरानी है कि तुम्हें घर छोड़ने से पहले शादी करनी होगी। ये कहकर लूना जाने लगती तो यूचंग कहता है कि हम मंगनी कर लेते हैं, इसके लिए तो आप हाँ कह ही सकती हैं। लूना कहती है कि तुम 2 दिन बाद नेशनल टीम में जा रहे हो, तुम एशिया चैंपियनशिप के बजाय इस बारे में सोच रहे हो। अब वूजी लीगा से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास 3 सेकंड है, तुम्हें इसको साइन करना होगा, लेकिन लीगा कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा। लीगा वूजी से कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल कर लिया तो अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वूजी को सुनकर गुस्सा आ जाता है कि इसको मारने लगता है। तो लूना वूजी से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं लीगा से बात करूंगी। लूना लीगा से कहती है कि तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि वूजी तुम्हारे साथ नेशनल टीम में नहीं जा रहा। लीगा कहते हैं कि हर कोई अपने कोच के साथ जा रहा है तो फिर वूजी मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वूजी सिर्फ मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। लूना कहती है कि ऐसी बात नहीं कि वूजी तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता, वूजी ने तुम्हारी पोटेंशियल देख लिया, इसीलिए वो चाहता है कि तुम अपने करियर में बहुत आगे जाओ। लीगा कहते हैं कि क्या वाकई में ही। लूना कहती है कि जब तुमने चैंपियनशिप जीती थी तो वूजी इतना खुश था कि वो तुम्हारे लिए रो रहा था। तुम अब नेशनल टीम में जा रहे हो तो वूजी से ज्यादा और किसी को इस बात की खुशी नहीं है। वूजी को अपने लिमिट्स भी पता है, इसलिए वो चाहता है कि तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा कोच ट्रेन करे। लीगा को अभी भी लूना की बात पर यकीन नहीं आ रहा होता तो यूचंग कहता है कि तुम्हें कोच लूना की बात पर यकीन करना चाहिए क्योंकि कोच लूना और वूजी एक साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए कोच लूना से ज्यादा कोच वू को और कोई नहीं जानता। लीगा कहता है कि वो ये बात कैसे कर सकते हैं कि वो मुझे ट्रेन नहीं कर सकते, मैं सिर्फ अपने कोच के तौर पर उन्हीं को देखना चाहता हूँ। अब लूना यूचंग को इशारा करती है तो यूचंग लीगा
को अपने साथ जबरदस्ती कैफेटेरिया ले जाता है। अब लूना यूचंग से कह रही होती है कि जब तुम और लीगा नेशनल टीम में चले जाओगे तो लीगा के पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा, तो तुम्हें लीगा की टेक केयर करनी होगी। यूचंग कहते हैं कि मैं भला लीगा की टेक केयर क्यों करूंगा। लूना कहती क्योंकि तुम उसके सीनियर हो। यूचंग कहते कि क्या सीनियर को दूसरों की भी टेक केयर करनी होती है। लूना कहती है कि हम भी ऐसा ही किया करते थे। यूचंग कहते कि इसका मतलब है कि वुजी भी तुम्हारी बहुत अच्छे से टेक केयर किया करता था। लूना इसको टीज करने के लिए कहती है कि हाँ। यूचंग कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं लीगा की भी टेक केयर करूंगा और तुम्हारी भी। लूना कहती कि क्या वाकई में। यूचंग कहता है कि मैं लोगों की टेक केयर करने में बहुत अच्छा हूँ। यूचंग लूना से कहता है कि मुझे आज एनकरेजमेंट चाहिए। लूना कहती है कि वो कैसे। यूचंग कहते हैं कि तुम मुझे आज सीनियर कहो। लूना ये सुनकर हंसने लगती है। आज लूना और वूजी यूचंग और लीगा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए होते हैं। यूचंग लूना को बाय करते हुए कह रहा होता है कि मुझे याद से आप हर रोज कॉल किया करना। लूना कहती है कि वहाँ जाकर तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारे पास मेरी कॉल्स को आंसर करने की एनर्जी नहीं होगी। यूचंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों को यूँ देखकर लीगा बहुत हंस रहा होता है। यूचंग चाहते हुए वूजी को भी बाय बोलता है और ये लीगा के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।